नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आईपीएल की रेस की बात करेंगे। न्यूजीलैंड काफी पहले कोरोना फ्री हो चुका है और ऐसे में न्यूजीलैंड ने आईपीएल के लिए अपना दावा ठोका है। न्यूजीलैंड चाहता है कि इस साल आईपीएल का आयोजन उनके देश में हो। श्रीलंका और यूएई पहले से ही आईपीएल की रेस में हैं। वैसे सौरव गांगुली ने भी आईपीएल का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आईपीएल कब होगा और किस देश में खेला जाएगा, इसका ऐलान 17 जुलाई की मीटिंग के बाद किया जा सकता है। 10 दिन बाद यानी कि 17 जुलाई को बीसीसीआई करेगी महा मीटिंग। दादा के दिमाग में तैयार है आईपीएल का प्लान। मीटिंग के बाद हो सकता है आईपीएल की तारीख का ऐलान। तारीख से पहले होगी 3 देश पर माथापच्ची। जी हाँ, आईपीएल की रेस में 3 देश शामिल हैं। श्रीलंका ने आईपीएल करवाने के लिए सबसे पहले दावा ठोका था। फिर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी आईपीएल के लिए हामी भर दी थी और अब आईपीएल की रेस में आया है तीसरा देश न्यूजीलैंड। किसका दावा कितना पक्का? अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि श्रीलंका, यूएई और न्यूजीलैंड में किसका दावा आईपीएल पर हो सकता है। अगर देखें तो आईपीएल के लिए श्रीलंका बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। श्रीलंका में कई सारे वर्ल्ड क्लास मैदान हैं। कई श्रीलंकन खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा हैं। साथ ही श्रीलंका में लोग क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा टाइमिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है और साथ में ही इस समय की सबसे बड़ी समस्या यानी कि कोरोना के मामले श्रीलंका में अभी बेहद कम है। श्रीलंका में कोरोना के केस अब ना के बराबर है। अगर बात यूएई की करें तो फिर इस देश का दावा भी काफी मजबूत है। यहाँ भी कई सारे अच्छे मैदान हैं। कोरोना भी कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात, यूएई में आईपीएल का आयोजन हो चुका है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान आईपीएल के कुछ मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन यूएई में हुआ था। यहाँ भी टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही न्यूजीलैंड की, तो यहाँ भी क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल में काफी हिट रहे हैं। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है, यानी कि क्रिकेट की सबसे बड़ी बाधा भी यहाँ नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है टाइमिंग। न्यूजीलैंड भारत से 7.5 घंटे आगे है। ऐसे में न्यूजीलैंड में जब मैच हो रहे होंगे तो फिर भारतीय फैंस इसे टीवी पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भारत में उस समय ऑफिस और बाकी चीजें खुली होंगी। साथ ही न्यूजीलैंड श्रीलंका और यूएई के मुकाबले थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। जाहिर है कोरोना काल में हर कोई बजट कम रखना चाह रहा है। ऐसे में श्रीलंका या फिर यूएई बीसीसीआई की पहली पसंद बन सकता है और इस पर फैसला 17 जुलाई की मीटिंग में होने वाला है। आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है और हर तरफ से धोनी को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन धोनी आज भी खामोश हैं। धोनी को मानो आज भी यही लग रहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में होते तो वो किस तरह बधाई देते। धोनी को एक तरह से सुशांत ने ऐसा सदमा दे दिया है जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि धोनी के जन्मदिन पर उनकी पत्नी साक्षी ने उनके मन को हल्का करने की पूरी कोशिश की है। धोनी का आज जन्मदिन है, लेकिन धोनी सन्नाटे में है। धोनी खामोश हैं। धोनी अभी भी सदमे से उभर नहीं पाए हैं। सदमा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत का, जो इस दुनिया को पिछले महीने छोड़कर चले गए। धोनी अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बॉलीवुड वाला धोनी अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक्टर जिसे धोनी सिर्फ अपनी फिल्म का हीरो नहीं मानते थे, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। धोनी की बेटी तक से सुशांत काफी जुड़ गए थे। धोनी का सदमा कितना बड़ा है ये इस तस्वीर से भी झलक रहा है। धोनी को सदमे से बाहर निकालने के लिए धोनी की पत्नी साक्षी ने ये तस्वीर पोस्ट की है और जो लिखा है वो भी गौर करने वाला है। 1 साल और गुजर गया। आप बढ़ती उम्र के साथ पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्वीट हो गए। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गिफ्ट्स और स्वीट विश से ज्यादा खुश नहीं होते। चलिए केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं।
दरअसल साक्षी ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी धोनी पहले की तरह हो जाएं। तस्वीर में धोनी का चेहरा आगे से दिखाई नहीं दे रहा है। साक्षी नहीं चाहती थी कि बर्थडे पर धोनी के फैंस और धोनी के दोस्त धोनी के मायूस चेहरे को देखें। धोनी को भी अब समय के साथ ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उनका दोस्त सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। धोनी को भी सबसे ज्यादा इस बात का मलाल है कि काश वो एक बार बात कर लेता। अगर सुशांत परेशान था तो फिर धोनी से शेयर करता। धोनी न सिर्फ अपने देश के बल्कि दुनिया की बड़ी हस्तियों में गिने जाते हैं। अगर सुशांत के साथ भेदभाव हो रहा था तो भी धोनी उनकी मदद कर सकते थे। भला बॉलीवुड में किस प्रोड्यूसर और एक्टर की हैसियत होती कि धोनी कुछ कहते और वो नहीं सुनते। बॉलीवुड के एक्टर तो फिल्मी पर्दे पर हीरोगिरी करते हैं, जबकि धोनी तो देश के रियल हीरो हैं। मैदान से लेकर भारतीय सेना तक धोनी ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है। खैर, जो वक्त बीत गया उसे भूलने में ही भलाई है। धोनी को हर चीज भूलकर अब फिर से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि धोनी के चाहने वाले कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि धोनी खामोश रहे। आज धोनी का हर फैन धोनी को दिल से बधाई दे रहा है। और अब बात इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की कर लेते हैं। कोरोना के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के लिए कल दोपहर 3:30 सबसे शुभ समय साबित होने वाला है, क्योंकि 4 महीने बाद कोई इंटरनेशनल मैच कल से खेला जाएगा और पूरी दुनिया की नजर इस सीरीज पर है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज होगी। जाहिर है कि लंबे समय बाद क्रिकेट के फैंस मैच के रोमांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्रिकेट की एक ऐसी बायलैटरल सीरीज जिस पर सिर्फ 2 देशों की नजर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस सीरीज को देखना चाह रही है। हर क्रिकेट फैन कल दोपहर 3:30 बजे का इंतजार कर रहा है, जब महीनों बाद 2 टीमों के खिलाड़ी मैदान पर कदम रखेंगे, वो भी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट के लिए। जी हाँ, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टेस्ट सीरीज। इस सीरीज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम करीब 1 महीने पहले इंग्लैंड पहुंची है, ताकि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को मात देकर खेल को शुरू किया जाए। ये सीरीज आने वाले समय में क्रिकेट की दिशा और दशा को तय करने वाली होगी, क्योंकि यहाँ से हर टीम, हर खिलाड़ी ये सीख सकता है कि कैसे कोरोना को हराते हुए खेल को आगे बढ़ाना है। अब हम आपको बता दें कि आप इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली सीरीज का लुत्फ कहां उठा सकते हैं। भारत में सीरीज का प्रसारण सोनी ESPN पर होगा। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका तक में इस सीरीज का प्रसारण होगा, जिससे जाहिर होता है कि कैसे हर किसी को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली सीरीज का इंतजार है। भारतीय समय अनुसार सीरीज का पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। 8 जुलाई यानी कि कल सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। जाहिर है हर किसी को कोरोना के बाद क्रिकेट की पहली सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। अब इस सीरीज में क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। गेंदबाज गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्टेडियम में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। दर्शकों की गैर मौजूदगी का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। दिग्गज खिलाड़ी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दर्शकों से उन्हें प्रेरणा मिलती है, मगर कोरोना के कारण अब खिलाड़ियों को बिना दर्शकों के साथ खेलना होगा और इसके लिए इंग्लैंड की टीम खेल मनोवैज्ञानिकों की मदद भी ले रही है। मैच जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खेले जाएंगे। जाहिर है कोरोना के बीच क्रिकेट की शुरुआत काफी संभल कर किया जा रहा है और पूरी सावधानी भी बरती जाएगी, ताकि कोरोना की काली नजर क्रिकेट को ना लगे और लोग पहले की तरह क्रिकेट का मजा ले सकें। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि इस साल भारत में क्रिकेट का होना मुश्किल है। भारतीय टीम विदेशी मैदान पर जरूर खेलती नजर आ सकती है। आईपीएल का यह आयोजन भी देश के बाहर ही हो सकता है। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से टीम इंडिया मैदान पर वापसी कर सकती है। कैसे भारतीय क्रिकेट को अभी पराये मैदान का ही सहारा लेना पड़ेगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में इस साल नहीं होंगे क्रिकेट मैच। भारतीय क्रिकेट को पराये मैदान का लेना पड़ेगा सहारा। पराये मैदान यानी कि विदेश। आईपीएल के साथ साथ टीम इंडिया बायलैटरल सीरीज भी विदेशी मैदान पर ही खेलती नजर आएगी 2020 में। कोरोना वायरस ने वैसे तो पूरी दुनिया को जकड़ लिया था,
लेकिन कुछ देश इससे उबर भी चुके हैं, जहां हालात भारत की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं और इन्हीं देशों में टीम इंडिया अपना मैच खेलते नजर आ सकती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि देश को इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत तक कोविड-19 महामारी को झेलना होगा। उनके इस बयान से ये लगभग साफ हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के साथ साथ बाकी सीरीज का आयोजन भारत में नहीं होगा। टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के साथ बातचीत में भारत में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर गांगुली ने जवाब दिया। सौरव ने कहा, मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने थोड़े कठिन होंगे। हमें बस इसे सहन करना होगा और साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक जीवन सामान्य हो जाना चाहिए। बीसीसीआई पहले ही सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल के आयोजन की योजना बनाई है। बोर्ड की पहली पसंद टूर्नामेंट के देश में आयोजन होने की होगी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के कारण ऐसा मुश्किल लग रहा है। अगर देखें तो आईपीएल पर हर किसी की नजर है और फिर इस साल के आखिरी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ऑस्ट्रेलिया ने भी वापसी का प्लान तैयार किया है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज कैसे खेली जाए, इसके लिए माथापच्ची कर रहा है। कुछ दिग्गजों का मानना है कि एक ही मैदान पर सीरीज का आयोजन हो, वही कुछ लोग अलग अलग मैदान पर कुछ कम दर्शकों के साथ सीरीज कराने का सुझाव दे रहे हैं। जाहिर है कोरोना की वजह से हर देश फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ जहां भारतीय टीम के साथ सीरीज के लिए तैयार है, वहीं टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया इस साल नहीं चाह रहा है। टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि कई सारी टीमों को एक साथ कोरोना के बीच संभालना मुश्किल काम होगा। ऐसे में फिलहाल बाइलेटरल सीरीज पर ही सारा ध्यान दिया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।